प्रधान जी, अलवर की प्याज मंडी में जो प्याज की आवक है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और क्वालिटी भी सुधर रही है। तो जो वर्तमान में भाव मिल रहा है उससे अलवर का किसान संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। तो भाव के बारे में थोड़ी किसानों को अवगत कराएं कि आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं रह सकती है। आदरणीय, आपका बहुत बहुत आभार। आप समय समय पर किसानों की बात को पूरे भारतवर्ष में पहुंचाते हो, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अलवर की प्याज पूरे हिंदुस्तान में खैरतल की प्याज के नाम से जानी जाती है और ये जो प्याज है ये सर्दियों की प्याज होती है, दिन की धूप होती है और ये जर्मिनेशन भी देती है। हमारी प्याज का लगान अन्य प्याजों के मुकाबले लागत अधिक आती है। हमारे प्याज में किसान को लगभग 50,000 रुपए बीघे का खाद, बीज, दवा, पानी, कट्टे सब लगाकर खर्चा आता है। इस बार हमारी प्याज का भाव हमें उम्मीद थी कि काफी अच्छे आएंगे और लग रहा था किसानों में खुशहाली होगी। अलवर जिले के अंदर ये मेवात एरिया जो है ये प्याज पर ही अपना सारा व्यवस्थाएं करता है। जब प्याज बोता है तो वो अपने बच्चों की फीस, बहन की शादी का खर्चा, बुआ का भात, पिताजी की दवा, इन सब की व्यवस्था इस प्याज की फसल पर ही निर्धारित करता है। लेकिन इस बार बेमौसम की बरसात ने और अन्य राज्यों में स्टॉक अधिक होने की वजह से हमारा किसान जो है वो काफी नुकसान में जा रहा है। पहली बात तो उतनी पैदावार नहीं हुई और पैदावार जिनकी हुई उन्हें भाव नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमारा किसान इस बार अपने आप को कमजोर और लुटा पिटा सा महसूस कर रहा है। वैसे मैं किसी दल का व्यक्ति नहीं हूं, मैं राजनीतिक दृष्टिकोण की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं व्यापारिक और किसान की बात करता हूं। भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी की जाएगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के सिपाहिसार और उनके करिंदों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जबानी जमा खर्च से कुछ नहीं होगा, धरातल पृष्ठभूमि पर उतरना होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा, अन्य राज्यों में जब प्याज का बीज बिकता है तो उसकी असल और नकल की पहचान भी होती है। सरकार की कुछ व्यवस्थाएं होती हैं जिनके माध्यम से नकली बीजों की पकड़ होती है और असली बीज जो है वो बिकते हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है राजस्थान सरकार को कि आने वाले समय में कण का जब बीज बिके तब बहुत होशियारी से उन्हीं कंपनी को बेचने का अवसर प्रदान किया जाए जिनके बीज अच्छे हो, अन्यथा मेवात का किसान खत्म हो जाएगा। जी, ये सुनने में आ रहा है कि जो कृषि अधिकारी अलवर मंडी समिति के अधिकारी हैं उन्होंने अलवर की जो प्याज मंडी है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कांटे, अलवर के आसपास की जो मंडियां हैं उनमें मर्जिया जैसे कांटे, इस तरह का कोई अलवर मंडी के अंदर सरकार के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनिक कांटियों का प्रचलन है। मंडी में प्याज आती है, लौटवाई उतरती है, उनका ढेर होता है, बिक्री होती है, फिर उसका तुलान होता है, उसके बाद भुगतान होता है। अन्य मंडियों में परंपरागत कांटे जहां चल रहे हैं उनको भी इलेक्ट्रॉनिक कांटे कराने चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से हमें पता लगा है, हम पूरे प्रदेश का नेतृत्व करते हैं। अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो हम भी अपने व्यापारियों को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉनिक कांटों का इस्तेमाल करे, ऐसी आपसे मंशा रखता हूं। चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, किसान अपनी फसल को जब मंडी में लेके आता है तो कृषि उपज मंडी का अधिकृत लाइसेंसधारी उस प्याज को बेचता है, लेकिन कानून में कहीं भी किसान के बेचे हुए माल का उधार का भुगतान रखा जाए ऐसा कहीं भी नहीं है। इसलिए मैं किसान भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि ऐसी कोई गलती नहीं करे, अपना माल जो बिके उसका रुपया नगद लेकर जाए, किसी भी आड़ती पर उधार छोड़कर नहीं जाए। पिछली बार ऐसी कई फर्में रही है जिनकी तरफ पैसा बाकी रह गया था, जिन्होंने किसानों के पैसे नहीं दिए। मेरी भी दुकान पर अगर कोई माल बेचने आए अपना ध्यान से बिकवाए, पूरा तुलवाए, पर्चा बनवाए और रोकड़ी रुपया लेकर जाए। कोई किसान अगर उधार रुपया छोड़ के जाएगा तो मंडी समिति और व्यापार मंडल की कोई जिम्मेवारी नहीं है। मेरी दुकान पर अगर मेरा भाई, मेरा मुनीम पैसा नहीं देता है तो मेरा टेलीफोन नंबर है, आप तुरंत मुझसे संपर्क करें, रुपया नगद कना कन गिन कर ले जाए। और कोई आदमी खाते में पैसा लेना चाहे तो चेक ले जाए और कोई आदमी नगद रुपये लेना चाहे तो नए नए लौट लेके जाए, भैया उधार छोड़कर नहीं जाए। जी, हम मेवात क्षेत्र से आते हैं और अलवर की जो प्याज है अक्सर मेवाती भाई ज़्यादा इसको लगाते हैं। तो कई कमेंट आए हैं, वो पूछ रहे हैं कि प्रधान जी से पूछना कि इन भाव में तो फूफी का भात नहीं मरा जाएगा, तो इसके बारे में क्या कहोगे?
हम उस अंचल में रहते हैं जिसे मेवात का नाम दिया जाता है। ये मेवात जो हसन खां मेवाती की धरती है, यहां पर हिंदू और मुसलमान भाई की तरह रहता है, भाईचारे से जीवन जीता है। लेकिन जिसको परमात्मा मारे उसे कोई नहीं रोक सकता। ये आपदा है, बरसात की वजह से फसल खराब हो गई है, और भरोसा रखो जिनकी खराब हो गई वो जल्दी जल्दी बेच लो, और जिनकी फसल सही है अभी खेत में खड़ी है वो धीरे धीरे पका कर प्याज को बेचे। जब दूसरे राज्य का किसान 8 महीने स्टॉक कर सकता है अपनी प्याज का, तो क्या मेरा किसान 1 महीने नहीं रोक सकता? निश्चिंत रहिए, दिसंबर और जनवरी का महीना प्याज में फिर अच्छा होगा। जल्दबाजी मत करो, थोड़ा थोड़ा आराम से लेके आओ, घबराने की जरूरत नहीं है। और होगा वही जो राम रच राखा, और क्यों सोच सोच तू कर्ज बढ़ावत साखा। अगर खुदा ने लिख दिया हमारी तकदीर में नुकसान होना है, लेकिन हम प्रयास तो करेंगे और पकाकर आराम से सुंदर प्याज बनाकर लेकर आए। लंबी दूरी पर प्याज जाएगी, चिंता क्यों करते हैं? तो ट्रेन भरेंगे यार, गुवाहाटी भी जाएगी। अभी ये एमपी वाले और गुजरात वालों का स्टॉक निपट जाए, उसके बाद प्याज में खूब अच्छा पैसा बनेगा। जिनकी खराब हो रही है वो बेच ले, और जिनकी सही है वो धीरे धीरे लेकर आए। आपका बहुत बहुत आभार।